प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से प्रणाम, सुप्रभात, नमस्कार एवं स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी भाग द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जो व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है एंट्रोपी एवं कार्नोट चक्र पर आधारित गणनात्मक मान, इस पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिसको बीएससी भाग द्वितीय के प्रश्न पत्र तृतीय के भौतिक रसायन से तथा इकाई द्वितीय से अध्याय द्वितीय से ऊष्मागतिक द्वितीय के रूप में चुना है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यानों में हमने विस्तार से कार्नोट चक्र एवं एंट्रोपी से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है विभिन्न प्रक्रमों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी। और एंट्रोपी का मान जो है हमने दो विभिन्न रूपांतरणों में हमने परिकलित किया था, कक्षा में परिकलित किया था, जिसमें आदर्श गैस के लिए जो मान हमने परिकलित किया था वो श्याम पट्टे पर ΔS बराबर 2.303 ANR log V2/V1 था। समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का मान दो विभिन्न परिस्थितियों में, जिसमें प्रथम आदर्श गैस के लिए था एवं जो द्वितीय था वो प्रावस्था रूपांतरण में था। प्रथम जो आदर्श गैस के लिए एंट्रोपी परिवर्तन का मान समतापी परिक्रम में जो हमने परिकलित किया था, उसका अंतिम जो सूत्र हमारे पास में जो हमने व्युत्पन्न किया था व्यंजक, वो ΔS बराबर 2.303 ANR log V2/V1 था। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा, भौतिक रसायन में सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ साथ जो है प्रश्न पत्र में गणितीय मान भी, गणितीय प्रश्न भी जो है आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। उसी क्रम में सैद्धांतिक प्रश्नों के क्रम में जो गणितीय प्रश्न जो आपके भौतिक रसायन में आंकिक मान, गणनात्मक मान, हर विषय से यहाँ पर एंट्रोपी से कार्नोट चक्र से संबंधित जो विभिन्न विगत परीक्षाओं में जो गणनात्मक मान जो है, जो न्यूमेरिकल मान जो है, जो न्यूमेरिकल जो गणना जो है पूछे गए थे, उसी क्रम में आज हम एंट्रोपी और आज का हमारा जो शीर्षक है एंट्रोपी और कार्नोट चक्र पर आधारित विभिन्न गणनात्मक मानों को हम जो है विभिन्न परीक्षाओं से संबंध हम मानों को हम हल करेंगे। चलिए, पहले वाला जो गणनात्मक मान है आप देखेंगे श्याम पट्टे पर मैंने जो है अंकित कर रखा है। आज का शीर्षक एंट्रोपी एवं कार्नोट चक्र पर आधारित गणनात्मक मान, न्यूमेरिकल मान। आप देखेंगे पहले वाला जो न्यूमेरिकल है हम देखेंगे उसको हम चर्चा करते हैं, उसको हम हल करते हैं। पहले वाला गणनात्मक मान जो है 300 केल्विन तापमान पर 14 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन 1.5 लीटर है। यदि इसी ताप पर नाइट्रोजन को 15 लीटर तक उत्क्रमणीय ढंग से प्रसारित किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करो। फिर से जो है शीर्षक देखिए आज का हमारा, भौतिक रसायन में सैद्धांतिक सवालों के साथ साथ गणनात्मक सवाल, गणनात्मक प्रश्न भी तो आपके जो प्रश्न पत्र में जो है सम्मिलित किए जाते हैं। तो एंट्रोपी और कार्नोट चक्र से संबंधित उन पर आधारित जो हमारे पास में जो सवाल है, पहला वाला जो सवाल है, पहला वाला जो न्यूमेरिकल है, फिर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। 300 केल्विन तापमान पर 14 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन 1.5 लीटर है। यदि इसी ताप पर नाइट्रोजन को 15 लीटर तक उत्क्रमणीय ढंग से प्रसारित किया जाता है तो एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करिए। बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो है ये सवाल है जो एंट्रोपी और कार्नोट चक्र पर आधारित होता है। आइए हम इसको हल करते हैं। पहले देखेंगे दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास में दो तरह का आयतन है नाइट्रोजन का, एक तो 1.5 लीटर है। उत्क्रमणीय ढंग से हम इसको प्रसारित करते हैं और 15 लीटर तक ले जाते हैं। तो पहला वाला जो मान जो है दिया है, इसमें आप V1 बराबर 1.5 लीटर लिखेंगे। दूसरा जो मान है आयतन का वो V2 बराबर जो है 15 लीटर लिखेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 14 ग्राम जो नाइट्रोजन है। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जानते हैं कि भार और में जब अणुभार का जब भाग दिया जाता है
ऐसी स्थिति में जो वैल्यू आती है, जो मान आता है, उसको हम मोल कहते हैं, भार बटे अणुभार। नाइट्रोजन का जो भार है वो 14 है और अणुभार जो है आप देखेंगे 28 है। 14 ग्राम नाइट्रोजन को जब इसी के अणुभार 28 से विभाजित किया जाता है, ऐसी स्थिति में मोलों की जो संख्या आती है ये 0.5 प्रक्षित की गई है। बीएससी भाग प्रथम में गैसों के लिए, स्थिरांक आदर्श गैस के लिए आर का मान जो है 1.98, जिसको लगभग 2 भी जो है आप इसको मान सकते हैं। इन समस्त मानों को अगला वाला पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करो। प्रिय विद्यार्थियों, डेल एस के सामने आप क्या करेंगे, प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आप क्या करेंगे, इन मानों को जो देखेंगे आप समीकरण नंबर 8 जो उस कोने पर ठीक मेरे दाएं तरफ शाम पट्टे पर कोने पर जो अंकित है वह सूत्र एंट्रोपी परिवर्तन का, उसको मैं वहाँ से उठा करके यहाँ पर लिखता हूँ। डेल एस बराबर 2.303 NR log V2 अपॉन V1 के, और इन मानों को आप क्या करेंगे, V2 अपॉन V1 जो है, V2 यहाँ पर 15 है और V1 यहाँ पर 1.5 है, N का मान 0.5 है। आगे देखेंगे आप दशमलव को ऊपर लेके चले जाएंगे 150। इन सारे मानों को बढ़ने पर डेल एस का मान हमारे पास में 2.288 कैलोरी डिग्री इनवर्स मोल इनवर्स प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, अगला वाला जो न्यूमेरिकल है हमारे पास में, ये अगला वाला जो न्यूमेरिकल है ये कार्नोट चक्र से लिया गया है। ये वाला जो न्यूमेरिकल था ये एंट्रोपी से लिया गया है। अगले वाला जो न्यूमेरिकल है 110 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता का परिकलन करो। प्रिय विद्यार्थियों, आप एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। इस न्यूमेरिकल में एक विशेष बात जो आपको बार बार जो आपका ध्यान आकर्षित करेगी, केंद्रित करेगी कि 110 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता का परिकलन करिए। जब आप इसको परिकलित करेंगे आप देखेंगे इस सवाल में कहीं पर भी स्रोत और सिंक लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर भी जो है इसको आपको जो इशारा नहीं किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत व्याख्यान में मैंने जो आपको बताया था, कार्नो इंजन में, कार्नो उत्क्रमणी प्रक्रम में आप देखेंगे जिस ऊष्मा भंडार का तापमान उच्च होता है उसको स्रोत कहा जाता है, और जिस ऊष्मा भंडार अथवा ऊष्मा कुंडी का, ऊष्मा पुंजी का तापमान कम होता है उसको सिंक कहा जाता है। तो आप देखेंगे 110 डिग्री सेल्सियस वाला जो है इस सवाल में जो है ताप को, स्रोत के तापमान को बताएगा। स्रोत के ताप को T2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ये उच्च होगा, और T2 बराबर देखेंगे आप 110 डिग्री सेल्सियस और 273 जोड़ करके आप इसको केल्विन में आप रूपांतरित कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। फिर से देखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। संपूर्ण कार्नोट चक्र में आप देखेंगे निम्न तापमान वाला जो ऊष्मा भंडार जो था, ऊष्मा कुंडी का, ऊष्मा पूंजी का जो होती है उसको सिंक कहा जाता है। निम्न ताप वाला जो है उसको T1 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और उसका तापमान जो है T1 के द्वारा प्रदर्शित करने के साथ ही यहाँ पर T1 जो कम मान है 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 273 आप क्या करेंगे इसमें जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 298 केल्विन। और हमसे पूछा गया है इंजन की दक्षता, तो ईंधन की दक्षता वाला सूत्र श्याम पट्ट पर अंकित है, जिसको हमने विगत व्याख्यानों में हमने प्रतिपादित किया था, उसको उत्पन्न किया था। ईटा बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2 के। इन मानों को अब यहाँ पर बढ़ देंगे। 383 माइनस 298 383 सोल्व करने पर ये आएगा। इसको आप क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे आप इसमें, तो ये आपकी जो है प्रतिशत दक्षता जो है उसका मान जो है परिकलित करेंगे। फिर से देखिए, उच्च तापमान वाला जो है स्रोत होगा, इसका तापमान 110 होगा, 273 जोड़ेंगे। निम्न ताप वाला जो है ऊष्मा भंडार सिंक होगा, वो 25 डिग्री है सवाल के मुताबिक। 273 जोड़ेंगे 298 और क्या करेंगे, दक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सूत्र यहाँ पर प्रयोग करेंगे, में लेंगे, और इन मानों को भरने पर जो है आप इसको 100 से गुणा करने पर दक्षता का मान प्राप्त हो जाएगा। और अंतिम जो हमारे पास में जो है कार्नोट चक्र से संबंधित जो अंतिम जो हमारे पास में सवाल है, स्रोत और सिंक के मध्य दक्षता 0.527 है। यदि सिंक का तापमान 25 है तो स्रोत का तापमान ज्ञात करिए। फिर से दोहरा देता हूँ मैं आप सभी के सम्मुख जो है ये वाला कार्नोट चक्र पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण जो है सवाल है। इसमें देखिए आप, फिर से मैं दोहरा देता हूँ, स्रोत और सिंक के मध्य दक्षता का मान 0.527 है, 527 है। यदि सिंक का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है तो स्रोत का तापमान ज्ञात करिए। इसको हल करने के लिए आपको यहाँ पर चल कर के जो है ठीक मेरे दाएं तरफ श्याम पट्ट पर जो है आपको कोने में आना पड़ेगा। सूत्र के मुताबिक, सवाल के मुताबिक आप देखेंगे दक्षता का मान 0.527 दे रखा है, सिंक का मान दे रखा है, देखेंगे T1 बराबर
25 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ेंगे 298 हो जाएगा। और T2 पर आप क्या करेंगे जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा देंगे, प्रश्न चिन्ह लगा देंगे और इस मानों को जो है ईटा बराबर T2 माइनस T1 अपॉन T2 में रखेंगे, हल करेंगे और T2 का मान जो है 630 केल्विन आएगा, 273 लेस करेंगे और 357 डिग्री सेल्सियस प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, एंट्रोपी और कार्नोट चक्र पर आधारित 3 विभिन्न प्रकार की जो है ये गणनात्मक मान जो है विभिन्न परीक्षा में पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इनको हमने कक्षा में जो है हमने विस्तार से जो है हमने इस पर चर्चा की थी। और मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, आप सभी जो है सैद्धांतिक प्रश्नों के साथ साथ जो है गणितीय जो सवाल है, गणितीय जो मान है, उन पर भी जो है अपने ध्यान केंद्रित करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार।